हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रैश बायोलॉजी एंड दिस इज योर एजुकेटर दीक्षा दुबे। तो आज का लेक्चर है बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर के सिलेबस से रिलेटेड। आज हम डिटेल्ड सिलेबस कवर करेंगे बीएससी थर्ड ईयर सेमेस्टर फिफ्थ का, जिसमें हमें 2 पेपर पढ़ने होंगे और दोनों पेपर्स में 8 यूनिट्स होंगी। जैसे हमने अपनी बाकी 2 ईयर्स में देखा था, बॉटनी में 8 यूनिट्स थी हर सेमेस्टर में, इसी तरह से इसमें 2 पेपर्स होंगे, उनकी 8 यूनिट्स होंगी। तो स्टार्ट करते हैं पेपर 1। तो बैचलर ऑफ साइंस बॉटनी का सिलेबस है फिफ्थ सेमेस्टर का, ये आप देख सकते हैं। पेपर 1 स्टार्ट कर रहे हैं हम और इसका कोर्स टाइटल है प्लांट फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिस्ट्री। ये यहाँ पे देख सकते हैं आप कोर्स टाइटल, प्लांट फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिस्ट्री। ओके, तो ये हो गया हमारा कोर्स टाइटल। अब इसमें जो 8 यूनिट्स हैं उनको एक एक करके हम देखने वाले हैं, उनके टॉपिक्स, फिर उनको हम डिटेल में कवर करेंगे। तो शुरू करेंगे अब हम। यूनिट नंबर 1, यूनिट फर्स्ट है, इसका नाम है प्लांट वाटर रिलेशन, मिनरल न्यूट्रिशन, ट्रांसपायरेशन एंड ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम। तो प्लांट वाटर रिलेशन, मिनरल न्यूट्रिशन, ट्रांसपायरेशन और ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम, इस यूनिट में हमें पढ़ना है प्लांट के बारे में। उसमें वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, किस तरह से वाटर यूज करता है प्लांट फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, ये किस तरह से जाता है और किस तरह से यूज किया जाता है डिफरेंट टिश्यूज़ को, वो हम इसमें देखेंगे। तो क्या क्या टॉपिक्स हैं? इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, इसमें टॉपिक्स हैं इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, प्लांट वाटर रिलेशन, प्लांट वाटर पोटेंशियल एंड इट्स कंपोनेंट्स, transpiration and its significance, factors affecting transpiration. Next, root pressure and gradation, criteria of essentiality of elements, role of essential elements, elements के बारे में भी पढ़ना है हमें, symptoms of mineral deficiency in major crops, जो elements होते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, उनके बारे में भी पढ़ना है हमें, transport of ions across the cell membrane, active and पैसिव ट्रांसपोर्ट, कंपोजिशन ऑफ फ्लोएम सैप, कर्लिंग एक्सपेरिमेंट, प्रेशर फ्लो मॉडल। ये सारे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं ये हमें यूनिट 1 में कवर करने हैं। ये हमने देख लिए क्या क्या टॉपिक्स देखने हैं हमें। नेक्स्ट यूनिट नंबर 2, कार्बन ऑक्सीडेशन। इसमें कार्बन ऑक्सीडेशन में हमें पढ़ना है, जो हम रेस्पिरेशन में पढ़ते हैं सारी चीज़ें, वो इस कार्बन ऑक्सीडेशन वाली यूनिट में हमें पढ़नी है। तो क्या क्या है इसमें? क्रेब साइकिल देखनी है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्रेब साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस, फेट ऑफ पायरुवेट, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड फर्मेंटेशन, रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस है ये। नेक्स्ट, रेगुलेशन ऑक्सीडेटिव पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, जिसको हम पीपीपी ट्रिपल भी बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट, रेगुलेशन ऑफ क्रेब साइकिल, माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, एटीपी सिंथेटेज, केमियोस्मेटिक मैकेनिज्म, P/O रेशियो, साइनाइड रेजिस्टेंट रेस्पिरेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपायरेशन। ये सारी चीज़ें हमें यूनिट 2 में देखनी है। ये यूनिट 2 का सिलेबस देख लिया। नेक्स्ट, यूनिट 3, इसमें हमें नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म देखना है, जिसमें हमें क्या क्या टॉपिक्स देखने हैं? नाइट्रेट एसिमिलेशन, बायोलॉजिकल, नाइट्रोजन फिक्सेशन, एग्जाम्पल्स ऑफ लेग्यूम्स एंड नॉन लेग्यूम्स, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, अमोनिया एसिमिलेशन, अमोनिया एसिमिलेशन, GS गॉगार्ड, इसको इस पाथवे को बोलते हैं, रिडक्टिव एमिनेशन एंड ट्रांसअमिनेशन, अमाइनो एसिड सिंथेसिस। यूनिट नंबर 4, ये यूनिट 3 का सिलेबस कंप्लीट। यूनिट 4 में लिपिड मेटाबॉलिज्म एंड फोटोसिंथेसिस पढ़ना है। तो लिपिड मेटाबॉलिज्म में क्या क्या टॉपिक्स हैं? सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीलेट साइकिल, ग्लूकोन्यूजिनेसिस एंड इट्स रोल इन मोबिलाइजेशन ऑफ लिपिड्स ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, ऑक्सीडेशन। फोटोसिंथेसिस में क्या क्या टॉपिक्स हैं? पिगमेंट्स, एक्शन स्पेक्ट्रम एनहांसमेंट इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड फोटोफॉस्फोरिलेशन, C3 एंड C4 फोटोसिंथेसिस, केम रिएक्शन एंड सिग्निफिकेंस। तो फोटोसिंथेसिस में हमें पिगमेंट्स के बारे में पढ़ना है, एक्शन स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ना है, क्या क्या पिगमेंट्स यूज होती हैं, क्या किस तरह से सनलाइट एनर्जी वर्क करती है, स्पेक्ट्रम वर्क करता है,
ETS पढ़ना है, फॉस्फोरिलेशन पढ़ना है, फोटोफॉस्फोरिलेशन, फिर C3 और C4 साइकिल पढ़नी है, फिर केम। तो इसमें हमें डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन दोनों कंप्लीट करने हैं। तो ये यूनिट 4 हो गई। नेक्स्ट यूनिट 5 प्लांट डेवलपमेंट, मूवमेंट्स, डोरमेंसी एंड रिस्पॉन्सेज। तो इसमें हमें प्लांट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ना है मेनली। क्या क्या टॉपिक्स हैं? डेवलपमेंट रोल्स ऑफ डेवलपमेंटल रोल्स ऑफ फाइटो हार्मोन्स, ऑक्जिन्स, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन्स, ABA, थाइलिन, ऑटोनॉमिक एंड पैराटोनिक मूवमेंट्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, फोटोपीरियोडिज्म, SDP, LDP, डे न्यूट्रल प्लांट्स, फाइटोक्रोम, डिस्कवरी एंड स्ट्रक्चर, रेड फार रेड लाइट, रिस्पॉन्सेज ऑन फोटोमॉर्फोजेनेसिस, सीड फिजियोलॉजी एंड डोरमेंसी, वर्नलाइजेशन, सीन सेंस। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है यूनिट 5 के, ये सारे हम कवर करेंगे। यूनिट 5 के टॉपिक्स ही हमने देख लिए। नेक्स्ट यूनिट 6 बायोमोलिक्यूल्स के बारे में देखना है। इसमें सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स का नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, रोल ऑफ मोनोसैकेराइड्स जिसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज, शुगर, अल्कोहल्स जैसे मैनेटोल एंड सॉर्बिटॉल्स, डाइसैकेराइड्स ये सारे देखने हैं। इसके बाद सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज डाइसैकेराइड्स में देखने हैं। ऑलिगोसैकेराइड्स पढ़ने हैं। फिर पॉलीसैकेराइड्स में स्ट्रक्चरल, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन, काइटिन, म्यूसिलेज। उसके बाद स्टोरेज कौन कौन से हैं? स्टार्च और इन्युलिन। स्ट्रक्चरल और स्टोरेज 2 टाइप के पॉलीसैकेराइड्स हमें देखने हैं, उनमें हमें नेम मेंशन किए गए हैं जो हमें पढ़ने हैं। नेक्स्ट लिपिड्स में स्टोरेज लिपिड्स कौन कौन से हैं? फैटी एसिड्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, स्ट्रक्चरल लिपिड्स, फॉस्फोग्लिसराइड्स, इनके बारे में पढ़ना है। फिर लिपिड्स का फंक्शन, सेल सिग्नलिंग, कोफैक्टर्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, इंट्रोडक्शन ऑफ लिपिड माइशेल्स, मोनोलेयर्स, बाइलेयर्स, ये बायोमोलिक्यूल्स में देखना है यूनिट 6 में। नेक्स्ट यूनिट 7 है जिसमें हमें मॉलिक्यूल्स ही देखने हैं। क्या क्या है वो? प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड्स, इसमें देखने हैं टॉपिक्स। पेप्टाइड बॉन्ड्स, लेवल्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर, प्राइमरी, सेकेंडरी, रामचंद्रन प्लॉट, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, प्रोटीन डीनेचरेशन एंड बायोलॉजिकल रूल्स ऑफ प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स में देखने हैं टॉपिक्स। न्यूक्लिक एसिड्स में क्या क्या टॉपिक्स हैं जिसमें हमें DNA और RNA के बारे में पढ़ना है। स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजनस बेसेस, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड रीनेचरेशन, mRNA, ये यूनिट 7 में हमें टॉपिक्स कवर करने हैं। नेक्स्ट यूनिट 8 एंजाइम्स के बारे में पढ़ना है इस यूनिट में हमको। तो क्या क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, हॉलो एंजाइम, एपो एंजाइम, कोफैक्टर्स, को एंजाइम्स एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी, लॉक एंड की हाइपोथेसिस, इंड्यूस्ड फिट थ्योरी, एंजाइम इनहिबिशन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, एलोस्टेरिक एंजाइम्स एंड एब एंजाइम्स, ये टॉपिक्स हैं। इसके अलावा फाइटोन्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स, डाइटरी सप्लीमेंट्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स, ये कुछ टॉपिक्स हमें कवर करने हैं अपनी 8th यूनिट में। तो ये हमारे 8 यूनिट कंप्लीट हो चुके हैं। यूनिट किसके हैं? ये पेपर 1 के, 5th सेमेस्टर बॉटनी का पेपर 1, इसका हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट यूनिट पेपर 2 है जिसके बारे में हमें देखना है क्या क्या है उसके टॉपिक्स। तो उसका सबसे पहले ये देखा पेपर 2 लिख रखा है और कोर्स टाइटल है उसका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स। इसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में पढ़ना है जिसमें हम पढ़ते हैं रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं हम, ट्रांसक्रिप्शन। तो ये हमें थोड़ी डिटेल में पढ़नी है इस पेपर में क्या क्या है। सबसे फर्स्ट यूनिट है, इसमें भी 8 यूनिट से मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो फर्स्ट यूनिट है जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल में क्या क्या है? यूनिट 1 जेनेटिक मटेरियल, माइशर टू वॉटसन एंड क्रिक हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव, ये सारी हिस्ट्री देखनी है। ग्रिफिथ्स एंड एवेरेज ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट्स, ग्रिफिथ और एवेरी का एक्सपेरिमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट जिसको बोलते हैं हम, माइस वाला एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा होगा। हर्से एंड चर्च का एक्सपेरिमेंट जो कि बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट था वो देखना है। DNA स्ट्रक्चर देखना है, टाइप्स ऑफ DNA, टाइप्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल, DNA रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में, सेमी कंजर्वेटिव DNA रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में देखना है। बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन, सेमी कंजर्वेटिव, सेमी डिसकंटिन्यूअस RNA फ्रेमिंग, थीटा मोड ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ लीनियर डबल स्ट्रैंडेड DNA, replicating the 5' end of linear chromosome including replication enzymes। तो replication enzymes के बारे में भी पूरी हिस्ट्री अच्छे से कवर करनी है। तो जेनेटिक मटेरियल यूनिट में ये सारी चीज़ें, ये सारे टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। नेक्स्ट यूनिट सेकेंड में क्या क्या है? ट्रांसक्रिप्शन एंड रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन,
टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ आरएनए, आरएनए के टाइप्स और स्ट्रक्चर्स देखने हैं, कौन कौन से आरएनएस, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, आरएनए पॉलीमरेज के बारे में देखना है, वेरियस टाइप्स देखने हैं इसके, ट्रांसलेशन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में, जेनेटिक कोड, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स, लैक ऑपेरॉन और ट्रिप्टोफैन ओपेरैन, और वो भी यूकैरियोट्स में भी। तो ये सारी चीज़ें ट्रांसक्रिप्शन और रेगुलेशन वाले टॉपिक यूनिट में हमें देखने हैं ये टॉपिक। फिर यूनिट थर्ड, प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स देखने हैं इसमें। तो क्या क्या टॉपिक्स हैं, ब्लोटिंग टेक्निक्स, नॉर्दर्न साउदर्न एंड वेस्टर्न ब्लोटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, मॉलिकुलर डीएनए मार्कर्स, वो क्या क्या है, आरएपीडी, आरएफएलपी, एसएनपीज, डीएनए सीक्वेंसिंग, पीसीआर एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर, हाइब्रिडोमा एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, एलाइजा एंड इम्यूनो डिटेक्शन, एंटीबॉडी इंजीनियरिंग। तो ये हमारे टॉपिक्स हो गए यूनिट थर्ड में। नेक्स्ट यूनिट फोर्थ, एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग के एप्लीकेशंस के बारे में देखना है। टॉपिक्स हैं पेस्ट रेजिस्टेंट, बीटी कॉटन, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट्स, राउंड अप रेडी सोयाबीन, ट्रांसजेनिक क्रॉप्स विद इम्प्रूव्ड क्वालिटी ट्रेट्स, फ्लेवर सेपर, टमाटो, गोल्डन राइस, इम्प्रूव्ड हॉर्टिकल्चरल वेराइटीज, मून डस्ट, कंडीशंस, roles of transgenics in bioremediation, superbug, industrial enzymes, aspergillase, protease, lipase, genetically engineered products, biosafety concerns। ये सारे टॉपिक्स हमें यूनिट फोर्थ में कवर करने हैं। यूनिट फिफ्थ में क्या क्या हैं टॉपिक्स, इस यूनिट का नाम है, सबसे पहले नाम देखेंगे बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, रोल ऑफ supercomputers in biology, historical background, scope of bioinformatics, genomics, transcriptomics, proteomics, metabolomics, molecular phylogeny, computer aided drug design, structure based and ligand based approaches, system biology and functional biology, applications and limitations of bioinformatics। तो इसमें बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में डिटेल में देखना है, जिसमें हमें पढ़ना होता है कि हम किस तरह से जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, कंप्यूटर का जो बेसिक कंप्यूटर वाले रोल्स हैं, वो किस तरह से बायोलॉजी में हमें इन्हांस हमारी रिसर्च को कर रहे हैं, क्या क्या यूजेस हैं, वो सारी चीज़ें हमें देखनी है। यूनिट सिक्स्थ, बायोलॉजिकल डेटाबेसेस। तो बायोलॉजिकल डेटाबेसेस में क्या क्या है टॉपिक्स हैं, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजिकल डेटाबेसेस, प्राइमरी सेकेंडरी एंड कंपोजिट डेटाबेसेस, NCBI, न्यूक्लिक एसिड डेटाबेसेस, जीन बैंक, EMBL, DDBJ, NDB, प्रोटीन डेटाबेसेस, PIR, स्विस प्रोट, TREMBL, PDB, मेटाबॉलिक पाथवे डेटाबेस, KEGG, इकोसिस एंड मेटासिस, स्मॉल मॉलिकुलर डेटाबेसेस, पबकेम। ये हमारी यूनिट 6 कंप्लीट, इसके टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। यूनिट 8 के टॉपिक्स देखने हैं हमें, क्या क्या है, इसका नाम है यूनिट 7, डेटा जनरेशन एंड डेटा रिट्रीवल, जनरेशन ऑफ डेटा, डेटा जनरेट कैसे होता है, जीन सीक्वेंसिंग, प्रोटीन सीक्वेंसिंग, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, माइक्रो एरे, सीक्वेंस सबमिशन टूल्स, वैंक 8, सीक्वेन वेवन। उसके बाद सीक्वेंस फाइल फॉर्मेट, फ्लैट फाइल, फास्टा, GCG, EMBL, क्लस्टल, फाइले, स्विस प्रोट, सीक्वेंस एनोटेशन, डेटा रिट्रीवल सिस्टम्स, SRS एंड रेज। तो ये सारे टॉपिक्स हो गए यूनिट 7 के। नेक्स्ट यूनिट 8 यूनिट का नाम है फाइलोजेनेटिक एनालिसिस, जिसमें पढ़ने हैं टॉपिक सिमिलैरिटी, आइडेंटिटी एंड होमोलॉजी, अलाइनमेंट, लोकल एंड ग्लोबल अलाइनमेंट, पेयर वाइज एंड मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट्स, अलाइनमेंट एल्गोरिदम्स, मेथड्स ऑफ अलाइनमेंट, डॉट मैट्रिक्स, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ब्लास्ट एंड फास्टा, फाइलोजेनेटिक एनालिसिस, कंस्ट्रक्शन ऑफ फाइलोजेनेटिक ट्री, डेंड्रोग्राम्स, मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ फाइलोजेनेटिक ट्रीज। तो ये यूनिट 8 कंप्लीट हो चुका है, इसका सिलेबस हमने आज देख लिया, दोनों पेपर्स का सिलेबस, थर्ड ईयर सेमेस्टर 5 की दोनों पेपर की कंप्लीट 8 यूनिट्स हमने उनका सिलेबस देख लिया। अब इसके बाद हम जो ये यूनिट्स हैं, इनके टॉपिक्स हमने जो देखे हैं, कवर किए हैं, इनको डिटेल में स्टडी इनकी करेंगे हम BSc 5th सेमेस्टर से रिलेटेड। तो आप चैनल पे लगातार ट्यून इन रहिए, आपको सारे टॉपिक्स यहाँ पे अच्छे से डिटेल में मिलेंगे विद नोट्स। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हो, फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और सबसे पहले सिलेबस की वीडियो सेंड करना अपने फ्रेंड्स को, जिससे वो अच्छे से पता कर सकें क्या क्या सिलेबस हमें पढ़ना है। तो ये सारा सिलेबस हमने आज देख लिया, ये हमें पढ़ना है। इसके अलावा आप अगर किसी और सेमेस्टर की पढ़ाई भी करना चाहते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ,
तो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो चैनल पर अवेलेबल है क्रेज़ बायोलॉजी पे, आप जाके वहाँ चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।